अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ इंसाइडर 24/7 और मैं हूं आपके साथ वजीहा अली। बात ज़रा मौसम की करते हैं। जैसा कि आप तमाम लोग जानते हैं कि मौसम में काफ़ी ज़्यादा जो है वो ख़राबी देखने को मिल रही है, जो कि इस वक्त चिले कलान का मौसम है। 8 दिन कुल जो है वो चिले कलान को ख़त्म होने को रह गए हैं। चिले कलान भी ख़त्म हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद मौसम में कोई सुधार देखने को नहीं मिल रहा। यानी कि बर्फ़ नहीं हो रही, बारिशें नहीं हो रही, और साथ ही साथ इस वक्त जो आप तमाम लोग जानते हैं कि इस वक्त का मौसम कैसा होता था और कैसा हुआ करता था, लेकिन इस वक्त जो है ऐसा कुछ देखने को नहीं मिल रहा। साथ ही साथ आपको बताते चले कि मुसलसल नमाज इस्तिस्का जो है वो अदा की जा रही है। तमाम मसाजिद में कोई इनफरादी तौर पढ़ रहा है और कोई इज्तिमाई तौर पर भी इस नमाज को पढ़ा जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ मौसम में कोई सुधार देखने को नहीं मिल रहा। लेकिन अब जो है एक उम्मीद की किरण नज़र आ रही है, और वो उम्मीद की किरण ये है कि MET डिपार्टमेंट से ये पता चला है कि 25 जनवरी में से मौसम में काफ़ी सुधार आएगा। बर्फ़ और बारिशें होने का इम्कान है। उसके बाद जो है वो कुछ देर तक रहेगा। इसी सिलसिले में हमारे साथ इस वक्त हम फ़ोन लाइन पर कोशिश करेंगे महकमा मौसमियात के जो डायरेक्टर हैं मुख्तार साहब, उनसे बात करने की, उनसे बातचीत करेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या जो ये चीज़ें चल रही हैं, क्या जो ये बताया जा रहा है कि मौसम में सुधार आने वाला है, मौसम सुधरेगा और बर्फ़बारी देखने को मिलेगी, बारिशें देखने को मिलेगी, इस हवाले से उन्हीं से जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। उनको फ़ोन लाइन पर जोड़ने की कोशिश करते हैं और उनसे ही जानने की कोशिश करेंगे कि आया मौसम में सुधार, क्योंकि उनकी जानिब से ये बताया गया उनकी जानिब से। इस वक्त हमारे साथ फ़ोन लाइन पर जुड़ गए हैं महकमा मौसमियात के डायरेक्टर मुख्तार अहमद से बात करेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे। मुख्तार साहब, बताइएगा मौसम में क्या कुछ सूरत हाल अब देखने को मिलेगी? एक उम्मीद की किरण है, बताया जा रहा है 25 तारीख से जो है मौसम काफ़ी ज़्यादा सुधरेगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया। अभी जिस हिसाब से फोरकास्ट है, फिलहाल 25 शाम से जो है हल्की बर्फबारी, खासकर 25, 26, 27 को थोड़ा इंटरमिटेंटली पहाड़ी इलाकों में जो है बर्फबारी होगी। बाकी मैदानी इलाकों में मौसम अबरालूद बना रहेगा। कोई मेजर स्पेल मैदानी इलाकों में नहीं है, खासकर 25, 26, 27 को। फिर उसके बाद 28, 29, 30, 31 तक जो है वाइड स्प्रेड बारिशें, पूरे मैदानी इलाकों में भी बारिशें, बर्फबारी के चांसेस हैं, लाइट स्नोफॉल। और जो पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पे जो है आपका हल्की से लेकर दरमियान दर्जे की बर्फबारी, और जम्मू डिवीजन के अंदर भी आपकी बारिशों के साथ साथ पहाड़ी इलाकों में लाइट स्नोफॉल की पॉसिबिलिटी है। तो ओवरऑल जो आपका जो ड्राई स्पेल अभी लास्ट लगभग 50 दिनों से चल रहा है, वो कहीं ना कहीं अब टूटने के आसार हमें लग रहे हैं। और फोरकास्ट भी कमिंग डेज में खासकर 28 से जो है वाइड स्प्रेड बारिशें, बर्फबारी के इम्कान लग रहे हैं। ये बताइएगा मुख्तार साहब कि जैसे कि आप जानते हैं कि इस चिले कलान में काफ़ी ज़्यादा बर्फबारी हो जाती थी और ग्लेशियर्स जो है उनमें भी काफ़ी ज़्यादा वो रिचार्ज हो जाते थे और बाकी जो नदी नाले उनमें पानी आ जाता था, लेकिन इस बार जो है वो चीज़ देखने को नहीं मिली। तो क्या इसके आफ्टर इफेक्ट जो है वो गर्मी के मौसम में हमें देखने को मिलेंगे? देखो, आपके ऑलरेडी जो ग्लेशियर्स हैं वो ऑलरेडी श्रिंक हो रहे हैं ओवर दी ईयर, और ऐसे में बर्फ ना होना, खासकर जो पीक विंटर है तो उसमें जो है और रैपिडली आपके जो है ग्लेशियर्स जो है श्रिंक हो सकते हैं। लेकिन फिलहाल जो है आपका एक स्पेल बारिशों का, बर्फबारी का होगा, लेकिन जो पिछला डेफिसिट है जिस हिसाब से नवंबर में है, दिसंबर का जो डेफिसिट है वो इस करंट सिस्टम से तो पूरा नहीं होगा, लेकिन आपका कुछ हद तक थोड़ा सा राहत मिलेगा। फरवरी के महीने में कैसा वेदर रहता है, कितने वेट स्पेल्स होते हैं, तो उस हिसाब से आपका जो समर्स है उसमें थोड़ा सा क्या सूरत हाल रहेगा उसके बारे में बता पाएंगे। लेकिन जो फिलहाल जो बर्फबारी हुई है इससे थोड़ा सा शॉर्ट रिलीफ तो मिलेगा, लेकिन जो लॉन्ग टर्म है आपका समर्स के लिए या समर्स के बाद जो पीरियड है आपका खासकर सितंबर अक्टूबर, उसका कहना मुश्किल है। लेकिन इमीडिएटली जो है थोड़ा सा टेम्परेरी रिलीफ फिलहाल मिला। ये बताइएगा कि क्या इसके जो आफ्टर इफेक्ट्स होंगे वो हमें बहुत भयानक देखने को मिलेंगे, या फिर जो आप कह रहे हैं कि पेशन गोई है 26-25 तारीख से जो पेशन गोई है उससे कुछ रिलीफ मिलने के चांसेस हैं? देखो, आपका जो वाटर स्केर्सिटी प्रॉब्लम्स हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन का हो, एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर सेक्टर हो, ये हर साल आपके बढ़ रहे हैं। मतलब इश्यूज पानी की वजह से या अर्ली स्प्रिंग की वजह से जो हीट वेव लाइक कंडीशन आपका एंडिंग फरवरी मार्च में होता है, या इसी तरह आपका जो पोस्ट मानसून के बाद जो जिस हिसाब से हीट वेव बने हुए थे यहाँ पे, तो इस टाइप के वेदर इवेंट्स जो है आने वाले दिनों में आपके और बढ़ सकते हैं।
खासकर यहाँ वैली के अंदर और जम्मू के भी इलाकों में। लेकिन फिलहाल जो वेट स्पेल होगा उससे इतना ज्यादा आपको भरपाई नहीं होगा। जो पिछले 4-5 महीनों से जो डेफिसिट चल रहा है उसका भरपाई कहीं से भी नहीं होगा, लेकिन थोड़ा सा राहत मिलेगा फिलहाल टेम्परेरी रिलीफ जिसको कहते हैं। और ये कितने दिन तक चलेगा? ये मौसम में जो सूरत हाल जो है तब्दील होगी, यानी कि मौसम करवट लेगा? ये फर्स्ट फरवरी के आफ्टरनून तक रहेगा, तो जिसमें आपके बर्फबारी बारिशों के इम्कान पूरे लग रहे हैं, खासकर 28 तारीख के बाद। फिलहाल तो शुरू के 2-3 दिन है, खासकर 25 के बाद उसमें भी लाइट स्नोफॉल हायर इसमें थोड़ा थोड़ा चलता रहेगा। और जम्मू का भी बताइएगा, क्योंकि ये कश्मीर की बात है। जम्मू में इस दफा जो है वो सर्दियां, जम्मू के अंदर जो है कंटिन्यूसली फॉग चल रहा है। आज भी आपका दर्जा हरारत में इतना ज्यादा सुधार नहीं हुआ है, लेकिन अलबत्ता आपका 25 के बाद जो है थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा, मौसम थोड़ा सा खुल जाएगा, फॉग में थोड़ी सी कमी देखने को मिलेगी। तो 25 के बाद जो है जम्मू रीजन के अंदर भी थोड़ा सा राहत मिलेगा। फॉग जो लेयर है वो बाकी जो इलाके हैं, खासकर 28 के बाद बाकी जगहों से भी थोड़ा सा हटने के चांस है। तो फिलहाल जम्मू रीजन के अंदर भी बारिशों के इम्कान है, खासकर 28 तारीख से कुछ एक पहाड़ी इलाकों में भी लाइट स्नोफॉल होगी। तो ओवरऑल जो आपका जो फॉग और जो कोल्ड डे लाइक कंडीशन बना हुआ है पूरा लगभग लास्ट 2 वीक से, उसमें कहीं ना कहीं उसमें भी थोड़ा सा आप लोगों को थोड़ा सा राहत मिलने के इम्कान लग रहे हैं। मुख्तार साहब, काफी सारे लोग ये भी बता रहे हैं कि जब से जो है सोनम लोटस गए हैं तब से जो है कोई प्रेडिक्शन जो है वो पूरी नहीं हो रही, तो इस हवाले से क्या कहेंगे? प्रेडिक्शन देखो, जो सिस्टम हमें दिखाता है, आज तक तो ड्राई चल रहा था। हमने तो ऐसा कहा नहीं कि वेट स्पेल है और बर्फ नहीं हो रहा है, ऐसा तो कुछ नहीं है। जो ड्राई चल रहा है वो ड्राई कंटिन्यूसली चल रहा है। अब आगे हमारा फोरकास्ट है एंडिंग जनवरी में, तो जैसे सिस्टम्स हमें दिखाते हैं, हमारे जो टूल टेक्निक्स हैं, मॉडल्स हैं, वो जो हमें दिखाते हैं वो हम लोगों तक पहुंचाते हैं। तो ऐसे में देखो, कोई सिस्टम लास्ट 40-50 दिनों से नहीं था, तो हम कंटिन्यूसली आपको भी बोल रहे हैं, सारे मीडिया वालों को बोल रहे हैं। हमारा जो ऑफिशियल फोरकास्ट डिफरेंट स्टेक होल्डर्स को जाता है उसमें भी हमने कंटिन्यूस रहे। ऐसा नहीं है कि ड्राई हमने बताया या वेट स्पेल हुआ या वेट स्पेल हमने बताया ड्राई हुआ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो हमें सिस्टम जो हमें बताता है वो हम लोगों तक पहुंचाते हैं। जी जी, ये भी बताइएगा साथ ही साथ कि आपने कुछ दिन पहले भी इंटरव्यू में ये बात कही कि इसकी वजह से जो है जो किसान लोग हैं या ज़राअत का शोबा जो है वो काफ़ी ज़्यादा, और साथ ही साथ अगर हम सयाहत की बात करें, महकमा सयाहत जिसमें टूरिस्ट वगैरह हैं, या खेलो इंडिया कंपटीशन जो होता है जो हर साल होता है, उसके लिए लोग जगह जगह से आते हैं, कौमी सतह से आते हैं, बैनुल अक़वामी सतह से आते हैं, तो उसे भी पोस्टपोन करने की बात की जा रही है। तो ये कहीं ना कहीं आप इस चीज़ को क्लाइमेट चेंज मानते हैं या वो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस ने हिट नहीं किया वो चीज़ मानते हैं? देखो, आपका अभी क्लाइमेट चेंज आपका, अगर हम 2 साल पहले जब पीछे चलते हैं तो आपका 2021 में रिकॉर्ड तोड़ बर्फबारी हुई थी और 2019 में भी रिकॉर्ड तोड़ बर्फबारी हुई थी। तो आपका विद इन शॉर्ट स्पेन ऑफ 1 और 2 ईयर्स में आपका कहीं पे एक्सटेंडेड ड्राई स्पेल अगर होता है तो वो क्लाइमेट चेंज के साथ हम लिंक नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है। ग्लोबल जो अर्थ के टेम्परेचर्स हैं, एवरेज टेम्परेचर्स, वो बढ़ रहे हैं। तो ऐसे में आपको इन चीजों के साथ आपका लिंक करना मतलब प्री मैच्योर होगा थोड़ा सा। और जो वेट स्पेल, खासकर जो ड्राई स्पेल यहाँ पे रहा, ये कुछ और कारणों की वजह से रहा, खासकर अल्निनो जो आपका परसिस्ट कर रहा है लास्ट 2.5-3 महीनों से पैसिफिक ओशन के ऊपर। और उसके बाद जो आपका नॉर्थ अटलांटिक ओशन के जो ऑसिलेशन थे वो नेगेटिव ऑसिलेशन थे। तो कुछ ऐसे रीजन थे जिसके कारण जो आपके WDs जो है बन नहीं पाया। और ये भी सही है आपका कि ओवर द ईयर्स हमारा विंटर जो है शॉर्ट हो गया है और जो प्रेसिपिटेशन फॉर्म है क्लाइमेट चेंज जो है वो थोड़ा सा आपका चेंज हो गया है। पहले हमारा जो विंटर हुआ करता था वो आपका अक्टूबर से लेकर मार्च तक, अब जो विंटर जो है हमारा कहीं ना कहीं सिमट के दिसंबर-जनवरी तक रह गया है। और उसके बाद जो है आपका जो प्रेसिपिटेशन फॉर्म है, जो स्नो फॉर्म में होता था हमारा 5-6 महीने तक जो भी प्रेसिपिटेशन होता था, आपका स्नो आपका सिर्फ दिसंबर और जनवरी के लास्ट तक रहता है। लगभग 2 महीने तक आपका ऑलरेडी जो विंटर में थोड़ा सा शॉर्टनेस हुआ है। और गर्मियां भी आपका अगर ड्राई स्पेल रहता है तो एंडिंग फरवरी से ही दर्जा हरारत में जो है बढ़ना इजाफा जो है वो शुरू होता है। तो कहीं ना कहीं आपका क्लाइमेट चेंज का असर है, लेकिन ये प्रीमेच्योर है कि क्लाइमेट चेंज के कारण यहाँ बर्फ नहीं हो रहा है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बात करने के लिए और ये तमाम जानकारी हमारे साथ शेयर करने के लिए। नाज़रीन, ये थे हमारे साथ महकमा मौसमियात के डायरेक्टर मुख्तार अहमद, जो कि तफसीलात बयान कर रहे थे और ये कह रहे थे कि 25 तारीख से जो है मौसम में जो है सुधार देखने को मिलेगा, मौसम में करवट लेगा और यही उम्मीदें जो हैं लगाई जा रही हैं कि मौसम में बेहतरी आने के चांसेस जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं। और उसके बाद ये 1 फरवरी
फरवरी तक बताया जा रहा है कि 1 फ़रवरी तक जो है मौसम ऐसा ही रहेगा और उससे जो है काफ़ी ज़्यादा सूरत हाल में जो है वो काफ़ी ज़्यादा बेहतरी आने के चांसेस हैं। साथ ही साथ आपको ये भी बताते चले कि लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं, ओवरऑल लोग जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं इस वजह से, क्योंकि इसके आने वाले इफ़ेक्ट्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा होने वाले हैं, क्योंकि वो इस वजह से, क्योंकि आप तमाम लोग जानते हैं कि ज़राअत का शोबा जो है वो पानी पर मुनहसर है। जब पानी नहीं होगा तो लोग क्या करेंगे और लोग कैसे जो है अपनी ज़िंदगी, रोज़मर्रा की ज़िंदगी गुजारेंगे। साथ ही साथ आपको ये भी बताएं कि लोग जो हैं, लोगों ने भंडार भी किए, सड़कों पर आपने देखा होगा कई इलाकों में भंडार भी लगाए गए, लोगों को खाना खिलाया गया। वजह यही थी कि अल्लाह ताला जो है वो किसी तरीके से जो है अर्जियाँ सुन ले लोगों की और बारिशें बरस जाए और बर्फ़बारी हो, क्योंकि ये विंटर जो है ये इसी चीज़ के लिए जाना जाता है। चिले कलान में भी अब महज 8 दिन रह गए हैं ख़त्म होने को। चिले कलान भी, जिसको इतना हार्श विंटर करार दिया जाता है, कड़ाके की सर्दी और कड़ाके की जो सर्दियां हैं वो देखने को मिलती थी इस चिले कलान में, लेकिन इस दफ़ा का जो चिले कलान था वो आप तमाम लोगों ने देखा कि कैसे जो यहाँ पे गर्मी, और जम्मू डिवीज़न की अगर बात करें तो वहाँ काफ़ी ज़्यादा सर्दी देखने को मिली। जो भी लोग जिन्होंने भी जम्मू का रुख किया इस दफ़ा, उनका यही मानना था, वो यही कह रहे थे कि जो है यहाँ कश्मीर के बिनस्बत काफ़ी ज़्यादा सर्दी देखी जा रही है और फॉग भी काफ़ी ज़्यादा। लेकिन इन्होंने कहा, मुख्तार साहब ने ये भी कहा कि जम्मू में भी जो है मौसम तब्दील होगा और यहाँ कश्मीर में भी होगा। उम्मीदें यही लगाई जा रही हैं, बाकी अल्लाह ताला के हाथ में है। अल्लाह ताला क्या करेंगे इस मामले में, क्या उनका फ़ैसला होगा। और साथ ही साथ जितने भी मजहबी स्कॉलर हैं, जितने भी आलिम दीन हैं, उनका ये मानना है कि लोगों के गुनाह जो है वो इतने ज़्यादा हो गए हैं, ये इबरत का निशान है और क़यामत की निशानी है, वो इसको इस चीज़ से करार देते हैं। और साथ ही ये भी बताते हैं कि कश्मीर में जो क्राइम रेट काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया, ऐसा कभी देखने को नहीं मिलता था कि यहाँ बर्फ़बारी ना होती, लेकिन क्राइम रेट इतना ज़्यादा बढ़ गया, ड्रग्स बढ़ गई, ड्रग्स की जो ये है इंटेक, जो है ड्रग्स का इंटेक वो बढ़ गया, लोग काफ़ी ज़्यादा ड्रग्स में मुलविस हैं, क्राइम्स में मुलविस हैं। इसी वजह से जो है अल्लाह ताला ने अपना गज़ब ढाया है। अल्लाह ताला ने बारिशें भी बंद कर दी, बर्फ़ भी बंद कर दी, ताकि लोग जो हैं वो भुगतें और लोग सज़ा पाएँ इस चीज़ से और इबरत हासिल करें कि अल्लाह ताला को नाराज़ करना कितना ज़्यादा बुरा है। वहीं अगर हम बात करें साइंसदानों की और एनवायरमेंटलिस्ट जो हैं उनकी अगर बात करें तो वो इस चीज़ से ये कहते हैं कि एनवायरमेंट इतना माहौल इतना ज़्यादा ख़राब हो गया, पॉलीथीन का इतना ज़्यादा इस्तेमाल हो गया और दरख्तों की बेदरी कटाई हो गई, डिफॉरेस्टेशन हो गया और डिफॉरेस्टेशन की वजह से ये तमाम चीज़ें जो है अभी हमें देखने को मिल रही हैं। और साथ ही साथ अब ये उम्मीद लगाई जा रही है, महकमा मौसमियात की जानिब से ये बताया जा रहा है कि 25 तारीख से मौसम में काफ़ी ज़्यादा सुधार देखने को मिलेगा, मौसम ठीक होगा, करवट लेगा और ठीक यानी कि बर्फ़बारी और बारिश होगी, जो कि इस विंटर में, इस मौसम में हुआ करता था। और यही उम्मीद लगाई जा रही है। हमारी भी अल्लाह ताला से दुआ है कि ये उम्मीद जो है वो जल्द भर आए और तमाम लोग जो है वो जो इस परेशानी में हैं, इस परेशानी में मुब्तला हैं, वो भी इस परेशानी से जल्द निकल आए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लोगों को महकमा सयाहत से जो मुंसलिक लोग हैं, महकमा ज़राअत से जो लोग मुंसलिक हैं, उनका काफ़ी बड़े पैमाने पर नुकसान हो रहा है। ख़ास तौर पर अगर महकमा सयाहत की बात करें, टूरिज़म की बात करें, जैसा कि आपको कल भी बताया कि कई सारे जो स्टेक होल्डर्स हैं जो टूरिज़्म से वाबस्ता हैं और टूरिस्ट ने इस दफ़ा बर्फ़ ही नहीं देखी और बुकिंग्स जो हैं होटल्स की वो नहीं हुई, उनका बड़े पैमाने पर नुकसान हो गया। आप देख रहे हैं न्यूज़ इंसाइडर 24/7। ऐसे ही बाकी अपडेट्स के साथ जुड़े रहिए न्यूज़ इंसाइडर 24/7 के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।